यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। यह केवल अस्त्रों की टकराहट नहीं थी, यह आत्माओं का महायुद्ध था। कुरुक्षेत्र में जहां हजारों वीरों ने अपने प्राण गंवाए, वहीं 10 योद्धा ऐसे थे जिनकी शक्ति स्वयं देवताओं को भी चकित कर दे। आज हम जानेंगे महाभारत के 10 सबसे बलशाली योद्धाओं की गाथा। ऐसे योद्धा जिनकी एक हुंकार से रणभूमि कांप उठती थी, जिनके शौर्य ने युगों तक इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। घटोत्कच, असुरों की संतान, युद्ध का रात्रि विजेता भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र। घटोत्कच अर्धमानव, अर्धसुर, उसका शरीर गगनचुंबी और उसकी शक्ति अकल्पनीय। रक्त की यह प्यास मुझे विरासत में मिली है, लेकिन युद्ध मेरा धर्म है। घटोत्कच की शक्ति रात्रि में 100 गुना बढ़ जाती थी। उसके मायावी अस्त्रों से कौरवों की सेना आतंकित थी, परंतु उसका अंत हुआ कर्ण के इंद्रास्त्र से, एक ब्रह्मास्त्र तुल्य शक्ति जो अर्जुन के लिए थी, लेकिन घटोत्कच के बलिदान ने उसे रोक लिया। एक राक्षस ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। 9 भीमसेन, बल का प्रतीक, नागों से वरदान प्राप्त पवन पुत्र महाबली भीम, जिनके एक वार से हाथी मर जाए, जिनका क्रोध आग की ज्वाला बन जाए। भीम का पराक्रम, दुर्योधन के 99 भाइयों को मार गिराना, जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा को 2 भागों में चीर देना, कीचक जैसे दुराचारी को राक्षसों की भांति कुचलना। मैं न्याय का याचक नहीं, मैं न्याय का दंड हूं। उनका गदा प्रहार इतना तेज था कि युद्ध भूमि हिल जाया करती थी। 8 दुर्योधन, मल्ल युद्ध में निष्णात। बलराम का श्रेष्ठ शिष्य दुर्योधन को केवल अहंकारी राजा समझने की भूल मत करना। वह मल्ल युद्ध में परम निपुण था, बलवान, निडर और युद्ध में अद्भुत कुशल। दुर्योधन मेरे श्रेष्ठ शिष्य थे, युद्ध की पराकाष्ठा वही थे। गुरु बलराम गदा युद्ध में भीम से बराबरी की टक्कर दी। अंततः भीम ने नियम तोड़कर उसकी जांघ पर प्रहार किया, लेकिन उस क्षण तक वह अजेय था। 7 अश्वत्थामा, अमर योद्धा, क्रोध का अवतार द्रोणाचार्य के पुत्र और भगवान शिव के आंशिक अंश, जिसे क्रोध आया तो उसने रात्रि में पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। उसका ब्रह्मास्त्र वह शक्ति थी जो संपूर्ण वंश नष्ट कर सकती थी, और इसीलिए श्री कृष्ण ने उसका मस्तक रत्न छीनकर उसे शापित जीवन दिया, अमरत्व की पीड़ा। मैं अमर हूं, लेकिन मेरे अपराध भी अमर है। 6 द्रोणाचार्य, ब्रह्मास्त्रधारी गुरु और योद्धा। दोनों द्रोणाचार्य केवल शस्त्रों के गुरु नहीं थे, वे स्वयं ब्रह्मास्त्रधारी थे। उनकी नीति भले प्रश्नों के घेरे में हो, पर उनका पराक्रम अनुपम था। उन्होंने अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, युधिष्ठिर जैसे शिष्यों को गढ़ा। कुरुक्षेत्र में जब वे सेनापति बने, पांडवों की सेना बिखरने लगी। मैं युद्ध नहीं करता, मैं युद्ध रचता हूं। 5 अभिमन्यु, चक्रव्यूह भेदी बाल योद्धा, 16 वर्ष का वह बालक जिसने चक्रव्यूह तोड़ने का साहस किया। अर्जुन पुत्र, श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु, उसकी एकाग्रता, गति और साहस अद्वितीय थे। एक साथ 7 महारथियों से लड़ते हुए भी अंत तक लड़ता रहा। मृत्यु की चिंता नहीं, चिंता इस बात की है कि मैं धर्म निभा पा रहा हूं या नहीं। 4 अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का सारथी और दिव्यास्त्रों का स्वामी अर्जुन, महाभारत का सबसे प्रमुख नायक। इंद्रपुत्र, धनुर्धर, गांडीवधारी, श्री कृष्ण के परम सखा। अर्जुन को स्वयं भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र दिया। उसके पास था ब्रह्मास्त्र, वज्र, अग्नि, नागास्त्र और सबसे बड़ी शक्ति, कृष्ण का ज्ञान। हे पार्थ, युद्ध से मत भागो, यह तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण गीता अर्जुन को दी गई क्योंकि उसके भीतर सामर्थ्य था प्रश्न पूछने का और उत्तर सहने का। 3 कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और असाधारण योद्धा कर्ण, जिसे समाज ने ठुकराया पर जिसने कभी अपनी श्रेष्ठता का दंभ नहीं किया। सूर्यपुत्र, जिसे परशुराम ने ब्रह्मास्त्र विद्या दी, उसका कवच कुंडल जन्म से थे, अमृता का वरदान, पर उसने वह भी दान में दे दिए। मेरा धर्म युद्ध नहीं, मेरा धर्म दान है, फिर भी युद्ध करूंगा क्योंकि यही मेरा कर्म है। अंतिम युद्ध में जब रथ धस गया, तब अर्जुन ने वार किया। श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध धर्म नहीं, न्याय है। 2 भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु के स्वामी, अजेय योद्धा भीष्म पितामह,
जिन्होंने शपथ ली और जीवन भर उसका निर्वाह किया। देवव्रत, जिन्हें वर मिला जब तक चाहो तब तक मृत्यु न आए। उन्होंने एक ही समय में पांडवों और कौरवों दोनों की सेनाओं को रोका। जब तक शर शैया पर नहीं गए तब तक कोई उन्हें हरा नहीं सका। मैं अधर्म के पक्ष में नहीं, मैं प्रतिज्ञा के पक्ष में हूं। एक श्री कृष्ण, रणभूमि में बिना अस्त्र सबसे महान रणनीतिक योद्धा, वह जो स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए फिर भी सबसे बड़ा योद्धा बन जाए, वह है भगवान श्री कृष्ण। उनकी माया, उनकी रणनीति और उनकी गीता, यही युद्ध की निर्णायक शक्ति बनी। उन्होंने अर्जुन को पुनः युद्ध के मार्ग पर खड़ा किया, कभी रथचालक बनकर, कभी नीतिज्ञ बनकर, कभी योगेश्वर बनकर। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, ये थे महाभारत के 10 महायोद्धा। पर इनसे भी बड़ा योद्धा है हमारा अंतःकरण, जो हर दिन अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध लड़ता है। क्या हम अर्जुन की भांति सही निर्णय ले पाते हैं? क्या हम कर्ण की तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम श्री कृष्ण की तरह जीवन के सार को समझ सकते हैं? यही है महाभारत की असली शिक्षा।